नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आज का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सफर सीटेट 2023 के संदर्भ में जो आपके सामने जुलाई में परीक्षा होने जा रही है उसके संदर्भ में आज मैं शिक्षा में मापन को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, कुछ हाथ में मेरे दिक्कत है, इसलिए आज मैं दाहिने हाथ से लिखने में असमर्थ हूँ। जो भी टेढ़ा मेढ़ा लिखूँगा बाएं हाथ से ये लिखा भी हूँ और लिखने का प्रयास करूँगा आपकी सहायता के लिए कि आप जो है अपने आने वाले आगामी सीटेट की परीक्षा को मेरे द्वारा पढ़ाए हुए ज्ञान को प्राप्त करके सफल हो जाएं। मेरी आशा और उम्मीद आपके साथ लगी हुई है, जिससे कि आपके साथ साथ मेरा भी नाम आपके यहाँ तक बना रहे। तो साथियों, आज हम शिक्षा में मापन को लेकर के आए हैं। ये मापन होता क्या है? मापन माप से मापन बना है, इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है। तो जिसके द्वारा किसी को माप दिया जाए और उसका पता चल जाए वो मापन है। तो कैसे किसको मापा जाए, किसके द्वारा मापा जाए, जिससे कि मापन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो साथियों, आज हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं कि आखिरकार मापन होता क्या है। जब हम किसी व्यक्ति का, वस्तु का, उसके गुण का, विशेष पदार्थ का, दूरी का, ऊंचाई का, कहीं किसी XYZ को आप ले लीजिए, जब हम उसे मापते हैं और माप करके उसका वर्णन कर देते हैं तो ये मापन कहलाता है। तो साथियों, प्रश्न ये बनता है कि किसी वस्तु, पदार्थ, दूरी, ऊंचाई जो भी है उसको कोई किसी से माप दे और जो कह दे, क्या हम उसको मान लेंगे कि यही मापन है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आप लोग कपड़े की दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए आपको पैंट शर्ट का कपड़ा लेना है। कुछ लोग हंस रहे हैं। मान लीजिए आपको कपड़े खरीदना है, बहने हैं उनको सलवार सूट लेना है, साड़ियां लेना है। तो जो दुकानदार होगा वो एक स्केल लिया होगा और उससे माप करके कहेगा कि मेरा जो पैमाना है उस पैमाना के हिसाब से ये आपका जो है 2 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, जितनी आवश्यकता है उतना हो गया, और उस पर कुछ लिखा उखा नहीं है, बस उसी तरह से। तो साथियों, इसको हम कहेंगे कि आप दर्जी के यहाँ जब आप जाते हैं, दर्जी के यहाँ जाते हैं, दर्जी के यहाँ जाते हैं तो माप करता है, वह जो है माप करता है। दर्जी जो है माप करता है। तो साथियों, जब वो माप करता है तो उसके पास एक स्केल होता है। वह स्केल साथियों, अगर कपड़े वाले के पास चला जाया जाए और वो कहे कि ये मेरा
1 मीटर है, 1 मीटर, और दूसरे कपड़े वाले की दुकान पे जाया जाए और वो जो है इतना बड़ा जो है मीटर रखा हुआ है, वो भी कहता है कि ये 1 मीटर है। तीसरी दुकान पे जाया जाए और वो जो है इतना बड़ा जो है रखा हुआ है मापने का व्यवस्था, और वो भी कहता है कि ये जो है 1 मीटर है। तो क्या साथियों, हम इन 3 जो मैंने बताया पैमाना कि ये कहता है कि इतना ये 1 मीटर है, दूसरी दुकान पे जाने के बाद इसको बताता है कि ये 1 मीटर है, तीसरी दुकान पे जाकर के कहते हैं तो वो कहता है ये 1 मीटर है, और इन्हीं के सहारे वो कपड़ा मापता है और आपको देने का प्रयास करता है। आप लेना चाह रहे हैं तो क्या इसको जो है कि मापन कहा जाएगा और आप इस पे विश्वास कर लेंगे? साथियों, ऐसा नहीं है। आप लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, आधुनिक युग है, मॉडर्न युग है, तो होगा क्या? इसको कैसे हम क्लियर करेंगे? साथियों, इसके लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक लोग इस पे लगे हुए हैं और इन्होंने सिद्ध किया कि आखिरकार मापन है क्या। तो साथियों, आप एकदम नहीं मानेंगे अगर कोई इतने बड़ा मीटर बताएगा, कोई इतना ही को कहेगा कि ये 1 मीटर है, कोई इतने को ही कहेगा कि 1 मीटर है, तो आप एकदम आग बबूला हो जाएंगे, कहें अरे कैसे आप जो है कि नाप रहे हैं। वो कहेगा कि नहीं यही है, इसी को मान लीजिए, वो कहेगा कि नहीं यही है, इसी को मान लीजिए। तो इससे होने वाला नहीं है साथियों। तो इसके लिए एक व्यवस्था निकाली गई, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ये लोग जो है अपनी व्यवस्था निकाले और उस व्यवस्था में एक आधार दिया और उसी आधार के अनुसार किसी वस्तु, पदार्थ, लंबाई, ऊंचाई, गहराई का माप करने के बाद जब हम उसको इकाइयों में, अंकों में जब उसका वर्णन करते हैं तो वही मापन कहलाता है। क्लियर? जो मापन वह है साथियों जिसको मापा जाए और उसका वर्णन जो है इकाइयों में किया जाए, अंकों में किया जाए, वह मापन है। लेकिन मापन तो ये भी लोग कर रहे हैं, ये भी इकाइयों में कर रहे हैं कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है। इसको नहीं मानेंगे। मापन वह है जो निश्चित है, सबको स्वीकार है, उसका वर्णन इकाइयों में किया जाता है, अंकों में किया जाता है, किलो में किया जाता है, दूरी में किया जाता है, और उसको अस्वीकार करना कानूनन अपराध है, उसे मापन कहा जाएगा। तो साथियों, मापन के संबंध में आपने जाना कि जो सबके लिए स्वीकार हो, वह निश्चित हो, इकाइयों में वर्णन किया जाता हो, वही मापन है। तो साथियों, इस मापन के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को हम देना चाहेंगे। दर्जी का नाम मैंने लिया है, तो दर्जी के पास भाई एक मापने का मीटर होता है और वह मीटर आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वह मान्य है। उस मीटर को कहीं किसी भी दर्जी के पास जाएंगे तो वैसा ही मीटर पाएंगे, उतनी ही के बराबर जो है कि उसका भी मीटर होगा जितना के बराबर इसका होगा। हो सकता है कि किसी का प्लास्टिक वाला मीटर स्टैंडर्ड हो, किसी का स्टैंडर्ड न हो, लेकिन दूरी उसकी एक समान होगी। जितना का मीटर वो माप करेगा उतना ही का मीटर ये भी माप करेगा। कुछ साथियों परिभाषाएं हैं मापन के संबंध में, हम
देना चाहेंगे। तो मापन की जो परिभाषा है वह जो है हेल्मस्टेडर, हम हेल्मस्टेडर की परिभाषा देंगे। हेल्मस्टेडर, ये हेल्मस्टेडर नाम के शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया है कि मापन वह है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की विशेषताओं का वर्णन इकाइयों अथवा अंकों में किया जाए, वह मापन है। जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेषताओं, गुणों का वर्णन इकाइयों में किया जाता है, वह जो है मापन कहला जाता है। अंकों में किया जाता है, वह मापन कहलाता है। ये परिभाषा किसने दिया साथियों? हेल्मस्टेडर ने। इन्होंने बताया कि व्यक्ति या पदार्थ के गुण या विशेषताओं का आंकिक वर्णन ही मापन है। इसके बाद साथियों कैंपबेल ने जो है मापन के संबंध में परिभाषा बताए हैं। साथियों इन्होंने बताया है कि नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया मापन है। कैंपबेल ने बताया कि नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया या प्रक्रिया मापन है। एक और परिभाषा साथियों बताएंगे, वह परिभाषा है स्टीवेंस। स्टीवेंस ने जो है बताया है कि मापन वह है जो किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया मापन कही जाती है। स्टीवेंस की परिभाषा कई बार टेट सीटेट की परीक्षा में साथियों पूछा गया। हेल्मस्टेडर की भी परिभाषा को पूछा गया है, जहां पर गुण विशेषताओं की बात करके आपको परिभाषा मापन की पूछी जाए, वहां पे हेल्मस्टेडर हैं। जहां पर नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया मापन कही जाए, ये परिभाषा आता है तो आप सीधे कैंपबेल को लगाएंगे। जहां पर किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया मापन है, ये परिभाषा जब आती है तो आप स्टीवेंस को लगाएंगे। स्टीवेंस की काफी जो है प्रसिद्ध परिभाषा है। इन्होंने बताया है कि किसी निश्चित भी है और स्वीकृत भी, सभी लोगों को स्वीकार भी है, निश्चित भी है, स्वीकृत भी है और नियमों के अंतर्गत एक नियम में बंधा हुआ है, वह नियम के खिलाफ नहीं है। तो निश्चित भी है, स्वीकृत भी है, नियम के अनुसार है। और उस आधार पर जब किसी वस्तु या पदार्थ, व्यक्ति, किसी का भी जो है संबंध में माप करते हैं और उसका वर्णन इकाइयों में, संख्याओं में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे हम मापन कहते हैं। तो साथियों आज आपने हेल्मस्टेडर, कैंपबेल और स्टीवेंस की परिभाषा को आपने जाना मापन के संबंध में। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मापन का प्रतीक। मापन का प्रतीक क्या है? तो साथियों मापन का प्रतीक है
किससे क्या मापा जाता है, किससे क्या मापा जाता है, वह उसका प्रतीक है, सिंबल। अब जैसे आपको दूध की माप करना है, दूध की माप करना है, तो उसका सिंबल क्या होगा, उसका प्रतीक क्या होगा, लीटर होगा, मिलीलीटर होगा। किसी वस्तु का माप करना होगा तो ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा। किसी व्यक्ति के बुखार की माप करना होगा तो उसके भी लिए व्यवस्था है, थर्मामीटर है। तो इस तरीका से जो जिसकी माप करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वह व्यवस्था ही उसका क्या है, प्रतीक कहलाता है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, मापन के प्रकार। मापन के प्रकार साथियों, मापन दो प्रकार के बताए गए हैं साथियों। मापन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। तो मापन दो प्रकार के हैं, तो कौन कौन से हैं। पहला है मानसिक मापन। मानसिक मापन। और दूसरा है भौतिक मापन। भौतिक मापन साथियों, मानसिक मापन वह मापन होता है जिससे किसी के मन की माप किया जाए, किसी के बुद्धि की माप किया जाए, किसी के गुण विशेषताओं की माप किया जाए, वह साथियों मानसिक मापन के अंतर्गत आता है। भौतिक मापन। भौतिक मापन किसी वस्तु को, किसी लंबाई को, किसी ऊंचाई को, गहराई को, जो भौतिक प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं जिनके लिए स्केल की आवश्यकता पड़ती है, सीधी सीधी कह सकते हैं, जिसके लिए प्रतीक की आवश्यकता होती है, उस प्रकार का जो मापन है वह भौतिक मापन होगा। और जिसके लिए स्केल की आवश्यकता नहीं होती है, तब किसकी आवश्यकता होती है, जिसके लिए स्केल की आवश्यकता नहीं होती है, तब किसकी आवश्यकता होती है। तो साथियों, मौखिक टेस्ट की आवश्यकता होती है। किसी की बुद्धि का मापन करना है तो उसका टेस्ट लिया जाएगा ना, तभी ना उसका मापन होगा। तो ये मानसिक मापन और भौतिक मापन दो प्रकार के मापन बताए गए हैं साथियों। अगला पॉइंट है मापन के स्तर। मापन के 4 स्तर साथियों बताए गए हैं, नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। साथियों, नामित स्तर वह होता है, मापन के अंतर्गत नामित स्तर वह होता है जिसको नाम से, नामित का स्तर नामकरण करके उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वह जैसे एक है तो उसका स्तर अलग होगा और दूसरे का स्तर उससे भिन्न होगा। साथियों, जैसे आप कक्षा में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग शिक्षक बनने के लिए, तो हम स्टूडेंट ना कहें तो बेटर रहेगा, फिर भी आप सीखने के लिए आए हैं, प्रशिक्षु हैं। तो साथियों, प्रशिक्षु में 2 वर्ग है। नामित स्तर के अंतर्गत अगर हम इसको देखें तो इसमें 2 वर्ग है, एक पुरुष वर्ग है, एक
महिला वर्ग है, एक बालक वर्ग है, एक बालिका वर्ग है, तो हम इसको 2 वर्ग में विभाजित कर देंगे। इसको और विभाजन करना है तो पुरुष वर्ग में कौन लोग जो है देहात से आए हुए हैं, कौन लोग शहर से आए हुए हैं, ये जो है कि नामित स्तर में इसका ग्रुप कर देंगे। लड़कियों में भी इस तरह का ग्रुप कर देंगे। तो ये इस प्रकार का मापन किया जाना नामित स्तर से, जिसमें नामकरण हो। ये लड़कों का समूह है, ये लड़कियों का समूह है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र है, ये अध्यापक वर्ग है, ये अध्यापिका वर्ग है, ये वकीलों का है, ये इंजीनियर, तमाम तरह के ये एग्जाम्पल साथियों आपके नामित स्तर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है क्रमिक स्तर, जहां पर जो है मापन के अंतर्गत जहां पर क्रमबद्धता लिए हुए इकाइयों में वर्णन होता है, वहां पे क्रमबद्धता की बात आती है, वह क्रमिक स्तर होते हैं। तो क्रमबद्धता आएगी कहाँ? क्रमबद्धता आती है, अभी आप लोग की परीक्षा होगी सीटेट की, तो इस परीक्षा में किसी का नंबर फर्स्ट आएगा, किसी का सेकंड आएगा, किसी का अब नहीं हम कहना चाहते हैं। तो साथियों दूसरे रूप में इसको ले लेते हैं, जैसे आपके बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षाएं होती हैं, उसमें क्रमिक स्तर एक बना हुआ होता है, उसका एक डाटा पहले से जो सबको निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वो व्यवस्था बनी हुई है। वो क्या है कि 60% पे प्रथम श्रेणी, 48% पर द्वितीय श्रेणी और 36% पर तृतीय श्रेणी। तो साथियों इस तरीके की जो व्यवस्था बनी हुई है, ये जो है क्रमिक स्तर के अंतर्गत रहता है। ठीक है। अगला है अंतराल स्तर। अंतराल स्तर का मापन वह मापन होता है जिसमें एक समान अंतर दिखाई देता हो। एकदम सीधी सीधी बात। अंतराल स्तर वह होता है जिसका मापन करने पर एक समान अंतर दिखता हो, वह अंतराल स्तर कहलाता है। उदाहरण के लिए आप जो है एक स्केल ले लीजिए और आप स्टार्ट करेंगे इंच में, देखेंगे चाहे 1 से 5 इंच तक जो दूरी नापेंगे वही दूरी जो है 5 से 10 वाले पैमाने में भी मिलेगी। 1 इंच से दूसरे इंच के बीच में जो दूरी होगी वही दूसरे इंच से तीसरे इंच के बीच में भी दूरी होगी। वह साथियों ऐसा जो मापन होता है वह अंतराल स्तर का मापन होता है। अगला पॉइंट साथियों, अनुपात स्तर का मापन। अनुपात स्तर का मापन साथियों वह मापन होता है जिसके अंतर्गत एक अनुपात देखा जाता है। कोई वस्तु किसी वस्तु की तुलना में 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, किस गुना है। अगर इस तरीका का जब जो है मापन आता है तो वह मापन साथियों अनुपात स्तर में होता है। तो साथियों कुछ मुझे दिक्कत भी है और मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा हर वीडियो आपके यहाँ तक आसानी के साथ जो है उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगले वीडियो के साथ साथियों मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।